कमर के दर्द, लंबर स्पॉन्डिलोलिटिस। इसके मुख्य कारण है उठने बैठने और सोने की स्थिति बराबर नहीं रहना, एक ही स्थिति में ज़्यादा देर तक बैठे रहना, गलत तरीके से भारी चीज़ें उठाना, स्पंज की गद्दी पर सोना, खड़े होकर पानी पीना और भोजन करना और वात का प्रकोप होना, ये उसके मुख्य कारण है। विष्टासन। अर्धचंद्रासन। स्थिति कर सकते, इसके बाद करेंगे अपन मरकट आसन का अभ्यास। तो दोनों हथेलियाँ कंधों के समांतर दिशा में दोनों पैर मान लीजिए, अपने घुटने के बाद एक घुटना लगा लीजिए और अभी एक में श्वास छोड़ते 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 पैर राइट के तरफ जाएंगे, गर्दन लेफ्ट की तरफ, घुटने पे घुटना, टकने पे टकना आ जाएगा, पोछे पे पोछा। रुकिए रुकिए रुकिए। लंबर स्पॉन्डिलोलिटिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। श्वास भरते 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 सीधे हो जाइए जैसे थे। फिर से यही प्रक्रिया अपन दूसरी तरफ से कर सकते हैं। पैर धीरे 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 श्वास छोड़ते छोड़ते लेफ्ट की तरफ गर्दन जाएगी, राइट। रुकिए, तनाव महसूस कीजिए कमर के ऊपर का और श्वास भरते 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 जैसे थी स्थिति में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद मरकट आसन की दूसरी स्थिति, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर ले लीजिए और फिर से श्वास छोड़ते 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 पैर राइट की तरफ जाएंगे। अभी राइट ऊंचे के पास लेफ्ट पैर का घुटना टिका लीजिए। रुकिए, श्वास को रोक के रख दीजिए, तनाव महसूस कीजिए। कमर के लिए, स्पॉन्डिलोलिटिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगासन है मरकट आसन। धीरे 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 श्वास भरते भरते सीधे हो जाइए। फिर से यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराने का है। श्वास छोड़ते 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 पैर लेफ्ट की तरफ है, गर्दन राइट। अभी लेफ्ट पैर के नीचे के राइट पैर का घुटना ठीक है। रुकिए, श्वास रोक के रख दीजिए। जितना रुकेंगे उतना फायदा ज़्यादा होगा। फिर श्वास भरते 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 जैसे थे स्थिति में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, श्वासों को सामान्य करिए। राइट पैर को 90 डिग्री उठा लीजिए, श्वास भरते भरते उठाने का। फिर राइट पैर लेफ्ट हथेलियों की तरफ लेके जाइए। राइट पैर का अंगुष्ठ लेफ्ट हथेलियों से पकड़ लीजिए, श्वासों को पूरा छोड़ दीजिए, श्वास रोक के रख दीजिए। फिर श्वास भरते 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 ऊपर जाइए, श्वास छोड़ते 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 पैर को नीचे रख दीजिए। यही प्रक्रिया अपनी दूसरे पैर से लेफ्ट पैर 90 डिग्री उठा लीजिए, श्वास भरिए। फिर श्वास छोड़ते छोड़ते लेफ्ट पैर राइट की तरफ लेके जाइए, लेफ्ट पैर का अंगुष्ठ राइट हथेलियों से पकड़ लीजिए, गर्दन लेफ्ट। रुकिए, फिर धीरे 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 ऊपर
श्वास छोड़ते 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 नीचे। इस प्रकार मर्कट आसन की दोनों तेज हो गई। ये हर एक आवर्तन आप 2 से 3 बार कर सकते। शुरुआत में एक ही बार करने का, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 2 बार 3 बार आप कर सकते। इससे अपना शरीर कमर लचीला हो जाएगा। लंबर स्पॉन्डिलोसिस स्लिप डिस्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगासन है मर्कट आसन। अभी अपन करेंगे पेट के बल पर, छाती के बल पर लेटकर किए जाने वाले योगाभ्यास का अभ्यास। तो सबसे पहले है मकर आसन। मकर आसन की स्थिति लेफ्ट हैंड रखिए, उसके ऊपर राइट हैंड रख दीजिए और ठोड़ी को अपने तीनों पर रख दीजिए, जहाँ माथा टिका सकते हैं और रिलैक्स हो जाइए। सांसों को रोक के रख दीजिए या सामान्य कर लीजिए क्रिया, सांसों की क्रिया। थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। धीरे धीरे सजग हो जाइए। विश्राम। इसके बाद करेंगे अपन भुजंगासन का अभ्यास। तो स्थिति, श्वास भरते 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 छाती तक का हिस्सा उठाइए, श्वास को रोक के रख दीजिए, दृष्टि आकाश की ओर। श्वास छोड़ते 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 जैसे थे। विश्राम। इसी में भुजंगासन की दूसरी स्थिति करते अपन। तो चलिए, श्वास भरते 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 कोहनियाँ थोड़ी सी ऊपर उठा लीजिए, कमर तक का भाग उठाइए, रुकिए। श्वास छोड़ते छोड़ते जैसे थे। विश्राम। इसके बाद अपन करते हैं शलभासन का अभ्यास। स्थिति, राइट हैंड अपने राइट जंघा के नीचे रख दीजिए, लेफ्ट हैंड अपने लेफ्ट जंघा के नीचे रख दीजिए और अभी दोनों पैरों को मिला लीजिए। श्वास भरते भरते दोनों पैर 30 डिग्री तक उठाइए, श्वास को रोक के रख दीजिए, स्थिर हो जाइए। श्वास छोड़ते 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 शरीर को भी रिलैक्स कर दीजिए जैसे थे। विश्राम। इसके बाद करेंगे अपन धनुरासन का अभ्यास। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का टखना पकड़ लीजिए, राइट हैंड से राइट पैर का टखना और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का टखना पकड़ लीजिए और धीरे 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 श्वास भरते भरते पैर को भी उठाइए, छाती को भी उठाइए, श्वास को रोक के रख दीजिए। धीरे 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 श्वास को सामान्य करते हुए रिलैक्स हो जाइए। फिर से एक बार एक प्रक्रिया दोहराते अपन। चलिए, कमर दर्द के लिए, मेरुदंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आसन। उसके बाद पेट की मालिश कर सकते हैं। राइट, लेफ्ट, पेट का बढ़ा हुआ आकार कम हो जाएगा, मेद कम हो जाएगा। राइट, लेफ्ट, आगे पीछे भी हो सकते हैं।
ये छोड़ दीजिए धीरे धीरे जैसे थे और थोड़ा विश्राम कर लीजिए। इसके बाद अपन करेंगे अभ्यास पवन मुक्तासन। राइट पैर घुटनों में मोड़ लीजिए, दोनों हाथ इंटरलॉक करके उसको पकड़ लीजिए और एक में धीरे 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 छाती को उठाइए और पैर को दबाइए। छाती के ऊपर प्रेशर आ जाएगा तो उसकी कार्य शक्ति बढ़ेगी। पवन मुक्तासन अपान वायु बाहर निकलने के गैस आसमान को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगासन है पवन मुक्तासन। रुकिए, तो आज छोटी छोटी सीधे हो जाएंगे, पैरों को भी छोड़ दीजिए। अभी वही प्रक्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। पकड़ लीजिए एक पैर, प्रक्रिया वही दोहराने की। राइट पैर का टखना सीधा, एकदम ऊंचा सीधा। छोटी छोटी सीधे हो जाएंगे। उसके बाद यही प्रक्रिया अपन दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैर पकड़ लीजिए और श्वास भरते भरते पेट को, छाती को दबाइए। ठुड्डी अपने घुटने को लगाने की कोशिश कीजिए। रुकिए, श्वास छोड़ते छोड़ते सीधे हो जाएंगे। आगे पीछे भी हो सकते हैं। चलिए, कमर के लिए मालिश हो जाएगी, मजबूत हो जाएगा। अभी राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, 3 से 5 बार करना है। धीरे धीरे पैर को छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अभी अपन करते सेतु बंधासन का अभ्यास। राइट पैर घुटने में मोड़ लीजिए, राइट पैर का टखना राइट घुटने के पास लगा दीजिए। फिर लेफ्ट पैर घुटने में मोड़ लीजिए, लेफ्ट पैर का टखना लेफ्ट घुटने के पास लगाइए। फिर राइट हैंड से राइट पैर का टखना पकड़ लीजिए। फिर लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का टखना पकड़ लीजिए और कमर का हिस्सा उठाइए। रुकिए, श्वास भरती रुकिए। श्वास छोड़ते 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 पूर्व स्थिति में आ जाइए। विश्राम। चक्रासन। कटी उत्तानासन। सीधे लेट जाइए। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर ले लीजिए। दोनों हथेलियाँ जंघा के बाजू में, हथेलियाँ आकाश की ओर खुली रहेगी। लंबा दीर्घा श्वास लीजिए, लंबा दीर्घा श्वास छोड़ दीजिए। 2 से 3 बार लंबा दीर्घा श्वास, लंबा दीर्घा उच्छ्वास। श्वासों को सामान्य कर लीजिए। शरीर को रिलैक्स 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 कर दीजिए। मन को शांत 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 कर लीजिए। कपालभाति प्राणायाम। तो आसन स्थिति ग्रहण कीजिए। सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबा दीर्घा श्वास भरिए।
लंबा दीर्घा श्वास छोड़ दीजिए। उसके बाद झटके से श्वास को बाहर छोड़ने का है, पेट अंदर लेने का है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक देने का है। तो शुरू करते हैं प्रक्रिया। इसके बाद अभी अभ्यास करेंगे अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए आसन स्थिति ग्रहण कीजिए। सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो भी आसन स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सकते वो आसन स्थिति ग्रहण कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लीजिए। राइट अंगुष्ठ और राइट नॉस्ट्रिल पे रख दीजिए। लेफ्ट से लंबा गहरा श्वास लीजिए, डीप ब्रीदिंग। लेफ्ट नॉस्ट्रिल तो बीच वाली उंगलियों से बंद कर दीजिए। राइट से पूरा श्वास को छोड़ दीजिए। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से डीप ब्रीदिंग कीजिए। फिर वो नॉस्ट्रिल अंगुष्ठी से बंद कर दीजिए। लिया हुआ श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। इस प्रकार अपने को ये 10 से 12 राउंड करने का है। तो करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद अपन करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो आसन स्थिति ग्रहण कीजिए। सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लीजिए और राइट अंगुष्ठ से राइट कान बंद कर दीजिए। लेफ्ट अंगुष्ठ से लेफ्ट कान बंद कर दीजिए। पहली उंगली माथे पर रख दीजिए, बाकी की उंगलियां आंखों पर रख कर भौरे के समान गुनगुन करते हुए अपने को श्वास को छोड़ने का है। एक लंबा दीर्घा श्वास भर लीजिए। इसके बाद करेंगे अपन प्रणव ओंकार। ओंकार जब तो आसन स्थिति ग्रहण कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। एक लंबा दीर्घा श्वास लेने का है और श्वास छोड़ते समय ओंकार का जप करने का है। शुरू करते हैं ओंकार जप। ओ